हाँ तो दोस्तों, शायद ये टेंडर का ही 7th क्लास है। हाँ 7th है, ठीक। इस वीडियो में मैं एक बनाऊंगा, एक तुम लोग खुद होमवर्क रख लेना, खुद बनाओगे। 14 बना रहा हूँ और क्वेश्चन को एमपी लगा लो, ठीक है। 14, 15 दोनों इम्पॉर्टेंट है और 15 मैं बस पढ़ के समझा दूँगा, होमवर्क बनाओगे। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, वीडियो लंबा जा सकता है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक कंपनी का संचालक आपसे परामर्श चाहता है, ऐसा ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। उत्पादन को किस न्यूनतम पर बेच सके ताकि बड़ा पैमाने पर, जो भी फालतू चीज़ें। सबसे पहले प्रोडक्शन एंड सेल, या आउटपुट है, कॉस्ट शीट का आउटपुट है, ठीक है, कॉस्ट शीट वाले का। फिर मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेरियस साइड एक्सपेंस, ये तीनों ऊपर आएगा, प्राइम आ जाएगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा, ऑफिस जोड़ेंगे तो अपन कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। सेलिंग जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा, ठीक है। और नीचे बहुत सारा कुछ लिखा है। एक काम करते हैं, कॉस्ट शीट पहले बनाता हूँ, नहीं हाँ चलो बनाता हूँ फिर पढ़ेंगे, ठीक। पहले कॉस्ट शीट फटाफट बनाते हैं। आउटपुट दिए हैं कितना, 100 यूनिट, तो यहाँ लिख दिया 100। हर चीज़ को 100 से डिवाइड करेंगे, अमाउंट आ जाएगा। सबसे पहले मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो धीरज बनाए रखो। पहले तो कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, आसान वाला काम। नीचे का इन्फॉर्मेशन तो पढ़ा भी नहीं, पढ़ूंगा तो पागल हो जाओगे। चलो वर्क कॉस्ट तक हो गया। उसके बाद क्या है, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, इसको जोड़ने पर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कुछ मिस हो जाएगा तो बताना। फिर सेलिंग ओवरहेड जोड़ेंगे, तो आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ सेल। फिर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सेल। यही तक बनता है। चलो अमाउंट ढूंढते जाओ। पहले की तीन चीज़ 7,500, 5,000 और 500 है। 7,500, वेजेस है 5,000 और ये वाला है 500। 8 5 13,000। फैक्ट्री है तुम्हारा 2,500, 2,500 जोड़ेंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा 15,500। ऑफिस है तुम्हारा 1,200, 1,200 जोड़ना है 15,500, 17,700 आएगा पता है, फिर भी 1,200, 16,700 सॉरी। फिर सेलिंग ओवरहेड 800, 800 और जोड़ दिए रहो तो 17,500 कॉस्ट ऑफ सेल। फिर प्रॉफिट भी दिया है 2,500, ये जोड़ दिए रहो 20,000 आ जाएगा। सबको 100 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आएगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 0 कट जाएगा। बस ऐसे ही लिखते जा रहा हूँ ना, डिवाइड करके देख लेना। कॉस्ट शीट इजी था। चलो कॉस्ट शीट के बाद अब चालू होता है मेन काम, ठीक है। ध्यान से पढ़ना और कोशिश करना मुझसे पहले सोचने के लिए, ठीक है। बहुत ही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। और अच्छा, ट्रिक वगैरह पहले समझाने से पहले मैं बता दूँ, 2 तरह का खर्चा होता है। एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। फिक्स्ड खर्चे फिक्स्ड रहते हैं, चाहे प्रोडक्शन का लेवल कितना भी हो। प्रोडक्शन कम करो, ज़्यादा करो, प्रोडक्शन ना ही करो, फिक्स्ड खर्चा उतना ही लगेगा जितना पहले लगता था। और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल प्रोडक्शन बढ़ाते साथ बढ़ते जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन कम करेंगे तो वेरिएबल का खर्चा कम होते जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वेरिएबल बढ़ेगा। प्रोडक्शन कम करेंगे, वेरिएबल कम होगा। लेकिन फिक्स चार्ज फिक्स ही रहता है। जैसे एग्जांपल, एक फैक्ट्री है, मटेरियल लगाकर अपन प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे ये पेन ही बना रहे हैं तो प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा, ये मटेरियल है। जितना ज़्यादा पेन बनाना चाहेंगे उतना ज़्यादा मटेरियल लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा, किसी फैक्ट्री में बनता है तो फैक्ट्री का जो मान के चलो ऑफिस का गार्ड, क्या गार्ड को प्रोडक्शन से कोई मतलब है? पेन बनाओ चाहे ना बनाओ, गार्ड को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, उसको उसका सैलरी देना पड़ेगा। गार्ड मतलब चौकीदार, ठीक है। तो चौकीदार को जो पेमेंट दे रहे हैं, हर महीने सैलरी दे रहे हैं या किसी तरह का रेंट पे कर रहे हैं,
जो कि लगना तय है, चाहे प्रोडक्शन करो ना करो, उसको बोलेंगे फिक्स्ड। और एक ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो बढ़ते जाएगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो कम लगेगा, उसको बोलेंगे वेरिएबल। हिंदी में वेरिएबल को परिवर्तनशील बोलते हैं और फिक्स्ड को बोलते हैं स्थायी खर्चा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों खर्चों का जिक्र है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो पढ़ो, समझ जाओगे। क्वेश्चन देखो पहले। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कारखाना उपरिव्यय का 70% उत्पादन के साथ और विक्रय व्यय का 50% बिक्री के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होता है। It is ascertained from the record that 70% of factory overhead fluctuate directly with the production and 50% of selling expense fluctuate with sale. फैक्ट्री ओवरहेड ये रहा, इसका 70% चेंज होता है। सेलिंग ओवरहेड ये रहा, इसका 50% चेंज होता है, ये बोल रहा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का 70% चेंज हो रहा है, 70% वेरिएबल मानना, और बाकी का 30% चेंज नहीं हुआ है, इसको फिक्स्ड मानना। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, वेरिएबल और फिक्स्ड। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 70% चेंज होता है, तो 70% वेरिएबल मानेंगे। तो कितना परसेंट चेंज नहीं होता? 30 को अपन फिक्स्ड मानेंगे। उसी तरह सेलिंग ओवरहेड, इसका 50% चेंज होता है और 50% फिक्स्ड मान लेंगे। मतलब फैक्ट्री को बांटेंगे फिक्स्ड वेरिएबल में 70%, 30%, मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड में, वेरिएबल 70%, फिक्स 30%। सेलिंग ओवरहेड का 50-50% वेरिएबल और फिक्स्ड हो। ठीक है, समझ जाओगे कैसे क्या करना है, तरीका भी बताऊँगा। फिर प्रत्यक्ष श्रम प्रति इकाई 30% कम होगा। डायरेक्ट लेबर, यहाँ जब लेबर लिखेंगे ना, ये देखो वेजेस, इसमें -30% करना पड़ेगा, कर लेंगे, आसान है। और स्थिर कारखाना में 1000 वृद्धि होगा। देखो फैक्ट्री ओवरहेड को दो पार्ट में बांटने बोला मैंने, फिक्स्ड वेरिएबल। फिक्स्ड वाले में 1000 बढ़ाना है, साफ साफ लिखा है फिक्स्ड वाले में 1000 बढ़ाओ। यहाँ फिक्स्ड वेरिएबल 2 होगा, उसमें से फिक्स्ड वाले में 1000 बढ़ाना पड़ेगा। कैसे करना है बता दूंगा। फिर कार्यालय व्यय और स्थिर बिक्री व्यय 25% बढ़ेगा। ऑफिस ओवरहेड 25% बढ़ाना है। और सेलिंग को भी दो पार्ट में बांटे थे, वेरिएबल फिक्स्ड। फिक्स्ड वाले में 25% बढ़ाना है, वेरिएबल वाले में नहीं, फिक्स्ड वाले में। बहुत सारा चीज़ आ गया ना, कन्फ्यूजन हो रहा है। एक बार रिपीट, फैक्ट्री ओवरहेड को 70%, 30% वेरिएबल फिक्स में बांटेंगे। सेलिंग ओवरहेड को 50%, 50% वेरिएबल फिक्स में बांटेंगे। इसको नहीं बांटना है ना। इसके बाद लेबर का 30% कम करना है। फैक्ट्री को बांटेंगे ना वेरिएबल और फिक्स्ड में 1000 बढ़ाएंगे। ऑफिस को बांटेंगे ना, ऑफिस वाले को डायरेक्ट 25% बढ़ा देंगे और सेलिंग को भी बांटेंगे। सेलिंग का जो फिक्स्ड वाला है उसमें 25% बढ़ाएंगे। ऐसा इतना सारा कुछ बढ़ाने या कम करने बोल रहा है। इसके अलावा किसी अन्य परिवर्तन की संभावना नहीं है। आशा की जाती है कि विभाग प्रतिवर्ष 1500 रुपये प्रति इकाइयों का उत्पादन और विक्रय करेगा। मतलब आउटपुट टेंडर का 1500 है। देखो मैंने पर यूनिट वाला कॉलम बनाया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था। यहाँ का आउटपुट 1500 यूनिट, यहाँ सिर्फ 100 था और यहाँ पे 1500। चलो शुरू करते। सबसे पहले मटेरियल, क्या इसमें कुछ बढ़ाने या कम करने बोल रहा है? नहीं, तो सिंपल सा वही पुराना तरीका, यहाँ से पर यूनिट उठाओ, यहाँ के आउटपुट से इंटू कर लो। तो यहाँ का पर यूनिट 75, यहाँ का आउटपुट 1500। तो करके देखते हैं, 1500 इंटू 75 तो आएगा 1,12,500। डिवाइड करके देखो 75 ही आएगा, डिवाइड बाय 1500 आ रहा है 75। ठीक है, फिर डायरेक्ट वेजेस, इसमें कुछ करने बोल रहा है। यहाँ का पर यूनिट कितना 50, यहाँ का आउटपुट कितना 1500 और इसमें 30% कम करने बोल रहे हैं। कर दो यार, सिंपल सा वही तरीका यूज़ किया, बस -30% कर दिया। 50 इंटू 1500 माइनस 30%, तो यहाँ आएगा 52,500 डिवाइड बाय 1500 भी कर लो तो आएगा 35 रुपये। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट एक्सपेंस, सिंपल तरीका। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ 5 रुपये इंटू 1500, 15 पंजे 75, 7,500 करके देखना। यहाँ भी 5 ही आएगा, जोड़ देते हैं, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 1,12,500, 52,500 और 7,500। ये आएगा 1,72,500। इसको क्या बोला जाएगा? प्राइम कॉस्ट। डिवाइड बाय 1500 करके देख लो, 115 आता है। ठीक है, चलो प्राइम आ गया। अब ज़रा ध्यान से, अब चालू होता है मेन काम। यहाँ तक तो बना भी लेते। फैक्ट्री ओवरहेड, मैंने इसको अंडरलाइन किया। इसको दो हिस्से में बांटेंगे, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। वेरिएबल 70% बोला है क्वेश्चन में, तो फिर फिक्स्ड का कितना होगा 30%। इसका कैलकुलेशन यही करूँगा और इसका अमाउंट भी यही लिखूँगा क्योंकि फैक्ट्री का एक सिंगल अमाउंट बाहर चाहिए। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से सुनना।
कुछ ट्रिक, जब भी वेरिएबल निकालो तो कॉस्ट शीट के पर यूनिट से बनाओ, जब भी फिक्स्ड निकालो अमाउंट से डायरेक्ट बनाओ। नहीं समझ आया? रिपीट। फिक्स तो फिक्स ही होता है ना, तो कितना प्रोडक्शन कर रहे थे उससे क्या मतलब, आउटपुट कितना था उससे क्या मतलब। फिक्स्ड वाला बनाएंगे तो अमाउंट डायरेक्ट उठाओ और कैलकुलेशन कर दो, लेकिन अगर वेरिएबल बनाएंगे तो पर यूनिट उठा कर करना। तो पहले वेरिएबल का 70% है, यहाँ पर यूनिट कितना 25, तो लिख लेते हैं 25। यहाँ का आउटपुट कितना 1500, और यहाँ पे सॉरी कितना परसेंट लगाने बोला है 70%, तो इंटू 70% आ जाएगा वेरिएबल। और फिक्स्ड वाले का करने के लिए जैसे यहाँ पे 25 रुपये से स्टार्ट किए थे, इस बार 2500 से स्टार्ट करेंगे, 2500 से स्टार्ट करेंगे, और ये 30% लगाना है तो 30% से इंटू, लेकिन इसमें 1000 बढ़ाने बोला था, ऐसा कुछ था ना। इसमें 1000 बढ़ाना है, थोड़ा जगह कम पड़ गया मेरे को। जब भी कोई वीडियो देखते हो ना, ऊपर कोने सेटिंग में जाना, वीडियो क्वालिटी आएगा, लो क्वालिटी रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हाई पिक्चर क्वालिटी में कर लेना, वीडियो पूरा क्लियर कट आएगा। मैं 4K में वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी कई लोग शिकायत करते कि वीडियो का पिक्चर क्वालिटी ख़राब है। 4K में और क्या ख़राब देगा यार, किसी किसी के मोबाइल में तो 4K सपोर्ट भी नहीं करता। ठीक है, जो भी है 25 × 1500 × 70%, तो यहाँ छोटा छोटा लिख रहा हूँ 26,250। इसका देखते हैं 2500 × 30% प्लस 1000, इसका आ रहा है 1750। दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 28,000 डिवाइड बाय 1500 कर लेते हैं तो 18.67। ये प्लान समझे हो कि नहीं? वेरिएबल का फिक्स्ड का, वेरिएबल 70% फिक्स 30%, वेरिएबल में पर यूनिट उठा के बनाए हैं और फिक्स वाले में अमाउंट उठाकर बनाए। ठीक है, वेरिएबल में आउटपुट से इंटू करना, फिक्स वाले में मत करना। ठीक है, चलो इसको जोड़ लेते हैं ना, प्लस 115 तो आएगा 133.67, 172,500 प्लस 28,000 तो आएगा 2,05,000। इसको क्या बोलेंगे? वर्क्स कॉस्ट। प्लस उसके बाद जोड़े थे ऑफिस ओवरहेड, जोड़ लो यार। ऑफिस ओवरहेड में डायरेक्ट बोला है 25% बढ़ाओ, क्वेश्चन पढ़ के देख लो। तो कुछ नहीं करना, ऑफिस ओवरहेड एक तरह का फिक्स्ड खर्चा होता है, क्योंकि ऑफिस का प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑफिस को एक फिक्स्ड ओवरहेड मान के बढ़ाते हैं, बस 25% 1500 हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 1501 तो 134.67, और 500 500 1000 2000 यानी 2,02,000। ठीक है, चलो उसके बाद अपन सेलिंग ओवरहेड जोड़े थे। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर जोड़ेंगे अपन सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड इसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल होगा, और इसमें याद करो 50% बोला था। ठीक है, वेरिएबल और एक फिक्स्ड। अगर वेरिएबल 50% है तो फिक्स्ड भी 50%। इसी तरह से सोच के बताना। ठीक है, वेरिएबल बनाने के लिए क्या उठाऊं? 800 की 8 बिल्कुल, और यहाँ का आउटपुट 1500 और लगाना है 50%। और फिक्स का बनाने के लिए क्या उठाऊं? 800 ना, बिल्कुल 800 का डायरेक्ट 50% कर ली, क्योंकि 50% है, और इसमें बढ़ाने बोला है 25%। क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ के देख लेना। तो 8 × 1500 × 50%, तो इसका आ रहा है अपना 6000, और इसका देखते हैं 800 × 50% प्लस 25%, इसका आ रहा है 500, टोटल 6500 डिवाइड बाय 1500 कर लेते हैं, 8.33 कुछ आएगा, प्लस 134.66 जो भी है, तो 135 आ गया पूरा कन्फर्म है। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। 2,02,000 प्लस 6500, तो ये आ रहा है 2,08,500 डिवाइड बाय 1500 कर लो, 139 हो रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला नहीं ना, कितना परसेंट वगैरह कुछ, तो प्रॉफिट का परसेंट निकाल लेते हैं यहाँ वर्किंग नोट में। परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर वाले पे लगाते क्योंकि आसान पड़ेगा।
तो 2500 डिवाइड बाय 17,500 इंटू 100 करके देख लो। 2500 डिवाइड बाय 17,500% यानी 14.285 समथिंग कुछ। अच्छा, कई लोग को कन्फ्यूज़न होता है ये पॉइंट कहाँ तक ले, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा, पूरा लेना है करके। अब तुम लोग सोचोगे यार पूरा कैसे, लिखने में टाइम लगता है, ये वो झमेला। अरे टाइम कुछ नहीं लगता, कैलकुलेटर दिया किस लिया गया है हमको, ये सोचो। परसेंट ऑफ प्रॉफिट आया 14.285, किसका लगाना है, इसका 14.285, ये टाइप्ड है ऑलरेडी। सेव कर लो इसको, अरे सेव हो जा भाई, सेव हो गया, ठीक है। अब इतना टाइप करो, 2,08,500 इंटू जितना सेव किए थे और परसेंट सेव किए थे, MRC से निकलेगा ना, तो आ रहा है 29786 कर लेता हूँ, प्लस बराबर तो 238286 डिवाइड बाय 1500 करेंगे तो 158.85 माइनस 139 तो आ रहा है 19.85। ये रहा सॉल्यूशन पूरा, ठीक है। आंसर आया कि नहीं? 285, 286, 1 रुपये कम आया बुक का, हमारा 1 रुपये ज़्यादा आया क्योंकि पॉइंट को राउंड ऑफ कर लिया था। ये 14 नंबर, 15 पूरा सेम, मैं बनाना नहीं चाहता, खुद बनाओगे। हाँ 15 में ना थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ, चलो। तो यहाँ देखो, 3000 इकाइयों का जानना चाहती है, जानना चाहिए है 3000 इकाइयों का लागत, तो ये इसका आउटपुट है टेंडर वाले का। और 2000 का परिणाम उपलब्ध है, 2000 का प्रोडक्शन हो चुका है, इसका आउटपुट 2000, इसका 2000, इसका 3000 चलेगा। उसके बाद मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों ऊपर आ जाएगा जैसे यहाँ था। फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो जानते ही है सब चीज़। सीधा ए नंबर पढ़ो, सामग्री की लागत में 10% व श्रम की लागत में 5% वृद्धि बढ़ाना है। मटेरियल में प्लस 10% कर लेना, लेबर में प्लस 5% कर लेना। कारखाने का 70 स्थिर है, 30 परिवर्तनशील। फैक्ट्री को बांटेंगे, फिक्स्ड में 70, वेरिएबल में 30, इस बार उल्टा हो गया ना, वेरिएबल में 30 होगा, फिक्स्ड में 70 होगा, कैलकुलेशन खुद जानते हो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसको ही बांटना पड़ेगा, 60 और 40, फिक्स्ड और वेरिएबल। ये जो ऑफिस है ना, इसको भी बांटेंगे, इसके नीचे वेरिएबल और फिक्स लिखेंगे, ठीक है। वेरिएबल का 40 है, फिक्स का 60 है, पढ़ के देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। वेरिएबल का 40, फिक्स्ड का 60। फिर विक्रय वितरण का आधा भाग स्थिर, सेलिंग ओवरहेड का 50-50%, आधा मतलब 50%, सेम ऐसा। इसको भी बांटेंगे, ऑफिस को भी बांटेंगे, सेलिंग को भी बांटना, तीनों को बांट के लिखेंगे, ठीक है। फिर विक्रय पर 25% लाभ, जैसे ये 1000 बढ़ाओ ऐसा कुछ बोला था, यहाँ 25% बढ़ाओ, वो सब कुछ नहीं बोला है, सीधा बोल रहा है कि प्रॉफिट निकालो, सेल का 25%। तो ये परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको 100 मानेंगे, ये 25, ये 75, 75 का इतना, 25 का कितना, ऐसा किए थे कुछ किसी क्वेश्चन में, सेम कर लेना, ठीक है। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो भी करना है ना। एक आध वीडियो बचेगा, एक आध वीडियो, बस 16 नंबर बनाऊंगा, चैप्टर छोड़ दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं बाद में कभी।